जिसे आप खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। ये बात एकदम सच है और मानी हुई है। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं जो आप कर बैठते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आप जिसे खोज रहे हैं वही आपको खोज रहे हैं। आप किसे खोज रहे हैं वो बिल्कुल आपकी अभी की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, आपकी अभी की संगत पर डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टेड है जिसे आपको समझना होगा, जिसके बारे में आज हम गहरे से समझेंगे, ताकि आप सही पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके और सही इंसान के साथ समय बिता सके। और एक बात हमेशा याद रखना, खासकर आज के समय में बहुत सारे गलत पार्टनर्स से गुजरना होता है एक अच्छे पार्टनर तक पहुंचने के लिए। खासकर आजकल के समय में अगर आप भाग्यशाली हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है, तो सीधे आप एक अच्छे पार्टनर तक पहुंचते हैं। लेकिन आजकल के समय में गलतियां बहुत होती हैं। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरीवाल, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील और मैनिफेस्ट करना सीखते हैं अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमारे जीवन में सुख और दुख का कारक बनते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में पार्टनर चाहते हैं। मैंने कहा पार्टनर चाहते हैं, मैंने ये नहीं कहा अच्छा पार्टनर चाहते हैं। क्योंकि आप डीप डाउन सोच के देखो, ज़्यादातर आप देखोगे अपने आसपास लोगों को, कैसा भी क्यों भी कहीं से भी बस एक पार्टनर हो जाए, बस एक साथी हो जाए जो हमारे साथ चले, जो हमारे साथ उठे बैठे खाए पिए घूमे फिरे, हमारे साथ हमारे इमोशंस शेयर करे, हमारे साथ हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करे। लेकिन यहाँ हम एक गलती कर बैठते हैं। हम जब तक हमारे पास पार्टनर नहीं होता, जब तक हम किसी पार्टनर के साथ नहीं होते, तब तक हमारी इच्छा कुछ ऐसी होती कि बस पार्टनर हो, कैसे भी करके एक पार्टनर हमें मिल जाए। लेकिन जब वो मिल जाता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार इसमें तो ये कमी है, इसमें तो वो कमी है, इसमें तो ये होना चाहिए था, इसमें तो वो होना चाहिए था, ये शायद मेरे योग्य नहीं है। और इस वजह से ही आने वाले समय में जा कर के उनसे एक बिछड़ाव हो जाता है, अलगा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप एक ऐसा दर्द है जो करने वाले को भी पीड़ित करता है और जिसके साथ हो रहा है उसे तो बहुत ज़्यादा घायल करता ही है। लेकिन जो अपनी इच्छा से भी ब्रेकअप किया है उसे भी तो तकलीफ हो रही है ना, तो ऐसा काम कर रही है क्यों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिसे हम खोज रहे हैं वो भी हमें खोज रहा है। इसका साफ मतलब ये है, क्योंकि ये सुनने में ऐसा लगता है कि जिसे हम खोज रहे हैं, आप किसे खोज रहे हैं? आपको पता ही नहीं आप किसे खोज रहे हैं। तो जिसे आप खोज रहे हैं का मतलब ये है जैसे आप हैं, जैसा आपका माइंड सेट है, जैसे पार्टनर के लिए आप खुद तैयार हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो किसी और को चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? मतलब आप कैसे भी हैं, आप नशेड़ी हैं, अनहाइजीनिक लाइफ़स्टाइल है आपकी, ढंग से कमाते नहीं हैं, गोल्स कोई लाइफ में है नहीं, अच्छे से तमीज़ से रहने आपको आता नहीं है, तो आपको कैसा पार्टनर मिलेगा? हुँ? आप ऐसे हैं तो आपको कैसा इंसान खोजते हुए आएगा? बिल्कुल जिसको ये सारी चीज़ें चलती है, जिनको ये सारी चीज़ें जचती है, जो खुद भी कैसा है और उसको मालूम है मुझे ऐसा ही पार्टनर वो डिज़र्व कर सकता है। यही सोच के आपको खोजते हुए आएगा ना। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएँगे, अपनी क्लास को बढ़ाएँगे, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएँगे, तो आपको वैसा पार्टनर खोजते हुए आएगा। क्यों भाई आपके मोहल्ले के सबसे हैंडसम लड़के के साथ शादी अनुष्का शर्मा की क्यों नहीं हुई? विराट कोहली से क्यों हुई? ऐसे हज़ार एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे आपको, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करी। दोनों अपने हेल्थ फिटनेस में सही से काम करते हैं, दोनों अपने नेम फेम पे अच्छे से काम करते हैं, दोनों अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे अच्छे से काम किए हैं। देख रहे हैं आप? तो बहुत सारी समानताएँ होती हैं हर एक अच्छे कपल्स में। तो अगर आप जो भी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके अंदर क्या चाहेगा, बस वो सारी गुणों को पैदा करना शुरू कर दीजिए। आप अपने हेल्थ पे अच्छे से काम कीजिए, अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल पे अच्छे से काम कीजिए, अपने फाइनेंस पे अच्छे से काम कीजिए। आप जितना अपने आप को ऊपर उठाएंगे, आपको उसी लेवल का पार्टनर मिलेगा। मिलेगा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई ला करके आपको देगा, आप अपने आप उससे अट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ रह के उससे अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ आके उसे अट्रैक्ट करना होगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ वाला पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ खड़े होकर के यहाँ वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल को वैसा बनाइए। ये करने के लिए क्या करें? सबसे पहले मेरी राय है, सबसे पहले आइसोलेट हो जाइए सब चीज़ों से, सेल फोन से, बुक्स से, किताबों से, लिखने से, पढ़ने से, दोस्तों से, फैमिली से आइसोलेट होइए।
आराम से बैठिए, 2-3 दिन अपने आप के साथ समय बिताइए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, सोचिए समझिए कि आपको एक्चुअली में कैसा पार्टनर चाहिए या कैसा-कैसा पार्टनर चाहिए या किस-किस तरीके के पार्टनर से कैसे-कैसे दोस्त चाहिए। लोग अट्रैक्ट होते हैं भाई, सबसे आसानी से अट्रैक्ट होने वाली चीज़ है लोग, जो कि बाकी सारी चीज़ें एनर्जी है, वो उनमें चेतना नहीं है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसे में चेतना नहीं, पैसा आपको खोजते हुए नहीं आएगा। लेकिन आप किसी इंसान को चाहते हैं तो वो आपको खोजते हुए आएगा, क्योंकि उसमें चेतना है। आपकी चेतना उसकी चेतना आपस में वाइब्रेट हो रही है। आप एक दूसरे को फील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक क्लास मेंटेन करते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और वो भी अपने बराबर के किसी इंसान को खोज रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप दिन का कुछ समय निकालिए जिसमें आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, आइसोलेशन में जाइए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और उस टाइम पे आप अपने उस तरह के पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। कहने का मतलब ये है, आप बस अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। दुनिया में कहीं भी वो इंसान होगा, किसी और कंट्री में 7 समुंदर पार भी होगा, तो भी आप दोनों एक-दूसरे को खोज लेंगे। अभी हाल-फिलहाल का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। दीपेंद्र गोयल, ज़ोमैटो के मालिक हैं वो, गुड़गाँव के रहने वाले हैं। मेक्सिको की कोई मॉडल से उनका विवाह हुआ है अभी। दोनों ने शादी करी है। और हालाँकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा ताकि आपको एक मोटिवेशन आए। दीपेंद्र गोयल जी की उम्र 41 ईयर थी और उस मॉडल की जो उम्र है 23 या 24 साल की थी, तकरीबन आधे उम्र की। यानी कि दीपेंद्र गोयल जी ने अपनी लाइफ में अपने आप को उतना ऊपर उठाया और उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट हुए, और ताकि अपने लिए बिल्कुल सही पार्टनर 7 समुंदर पार कहाँ मैक्सिको में खोज के ले आए। दोनों का आपस में वाइब्रेशन मिल गया ना, तभी तो शादी हुई। ये तो डेटिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं लोग, होता ही है। शादी तक का फैसला कैसे किया? क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में वाइब्रेट करी। तो बस यही आपको करना है। आपकी उम्र क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जिसे खोजना चाहते हैं, आपको बस उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट होना है। बस इतनी सी बात है। समय चाहे जो भी लगे। और ऐसा नहीं है कि वो करते-करते आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, गलत पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आने दो, गलत पार्टनर भी अगर अट्रैक्ट हो जाता है, आने दो, कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा और अपने आप दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं करेगी और आप अलग हो जाएँगे। दुःख तब भी होगा, लेकिन घबराइए मत। लेकिन सारा ध्यान अपने उस राइट पार्टनर की तरफ रखिए, सारा ध्यान अपने आप का अपना स्टैंडर्ड ऊपर उठाने में रखिए। सोचिए, 40 साल की उम्र तक बंदे ने पूरा काम पे ध्यान लगाया, पूरा फोकस किया। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो पहले भी एक रिश्ते में थे, पहले भी उनकी एक शादी हो रखी थी, पर किसी कारण से वो शादी नहीं चल पाई। कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर आपस में वाइब्रेट नहीं हो पाए, फ्रिक्वेंसी अलाइन नहीं हो पाई, एक दूसरे को नहीं समझ पाए। जो भी रीज़न होगा, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित नहीं हो पाए, दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो गए और अब एक पार्टनर अपने लिए दूसरा सही पार्टनर खोज लिया। कहाँ? 7 समुंदर पार। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये होता है अलाइनमेंट, ये होता है खुद के वाइब्रेशन को ऊपर उठाना। तो अब सही डायरेक्शन में खोजिए, सही डायरेक्शन में सोचिए, सही डायरेक्शन पे काम कीजिए, क्योंकि जिसे आप खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है और यही सच्चाई है। तो आज के लिए इतना ही। लिखो, पढ़ो, समझो, जानो कि क्या चाहते हो। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।